तो थोड़ी सी ना बोरिंग टाइप की आई है आपकी जेनेटिक्स की एनसीईआरटी, बट वी हैव टू कवर इट। पढ़ते हैं आगे हम। क्या दिया गया है, एज अ मेंडल फाउंड दैट द फिनोटाइप ऑफ F2 हेट्रोजाइगस TT इज एग्जैक्टली लाइक द कैपिटल टी पेरेंट्स इन अपीयरेंस। तो देखो ये वाला जो मैंने आपको वो करवाया था, क्रॉस करवाया था, उसमें एक आपने टॉल प्लांट लिया था कैपिटल टी, एक ड्वार्फ प्लांट लिया था स्मॉल टी। लेकिन जो F1 जनरेशन आई थी उसका जीनोटाइप क्या था, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, पर उसका फिनोटाइप कैसा था, एग्जैक्टली सेम जो पेरेंट्स के जैसा था। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या बोल रहे हैं, एज मैंडल फाउंड दैट द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट है ना ये, क्योंकि मतलब दोनों जो अलील हैं वो डिफरेंट है, तो क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। तो बोल रहे हैं एज द मेंडल फाउंड दैट द फिनोटाइप ऑफ F1 हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी बी एग्जैक्टली लाइक कैपिटल टी पेरेंट इन अपीयरेंस, ही प्रपोज दैट इन पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन डोमिनेट्स द अदर। तो बोल रहे हैं कि यदि डिसिमिलर पेयर है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसमें से एक डोमिनेट करेगा दूसरे को, इधर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर स्मॉल टी, ओके, और अदर वाला अदर रेसेसिव होगा। इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस, दैट इज रेसेसिव। ही ऑब्जर्व द आइडेंटिकल बिहेवियर, और सेम बिहेवियर उसने किसके लिए ऑब्जर्व किया, अदर पेयर्स के लिए भी सेम बिहेवियर ऑब्जर्व किया। किसने, मेंडल ने। उसके बाद बोल रहे हैं इट इज कन्वीनियंट एंड लॉजिकल, एक कन्वीनियंट है और एक लॉजिकल है कि हम एक डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल लेटर का यूज कर ले और रेसेसिव के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज कर ले, रेदर देन टॉल के लिए हम टी का यूज करें और डॉफ के लिए डी का यूज करें। ये क्या कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। उसके बाद बोल रहे हैं अलील कैन बी सिमिलर इन द केस ऑफ होमोजाइगोट। अलील जो हो सकता है कि वो सिमिलर हो, जैसे कि यदि होमोजाइगोट कंडीशन होगी, जैसे कि देखो ये वाली कंडीशन, ये क्या होमोजाइगोट कंडीशन है, ये वाली कंडीशन ये क्या होमोजाइगोट कंडीशन है, तो इसमें दोनों अलील सेम है। और डिसिमिलर होंगे जब हेट्रोजाइगोट कंडीशन होगी, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेट्रोजाइगोट फॉर जीन कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट, इट इज अ मोनोहाइब्रिड एंड द क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो मैंने आपको कल क्रॉस करवाया था ये वाला, ये कौन सा क्रॉस है आपका, ये है आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि हम क्या कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं, हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट रेसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। देखो तो ये इस लाइन का मतलब क्या है, ये F2 जनरेशन जो थी आपकी, ये F1 जनरेशन थी। F2 जनरेशन में आपका ड्वार्फ वाला कैरेक्टर दिखा, ड्वार्फ वाला कैरेक्टर दिखा मतलब प्लांट आपको एकदम छोटा दिखा, कोई मीडियोकर हाइट का नहीं दिखा। इसका मतलब क्या, कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई है। ब्लेंडिंग मतलब यदि आपको कोई मीडियम प्लांट दिख जाता तो उसका मतलब ब्लेंडिंग हो गई है ना, लेकिन आपकी ब्लेंडिंग नहीं हुई, आपको एकदम ड्वार्फ प्लांट दिखा है। तो यही चीज बोल रहे हैं from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and the dwarf plant produce gamete by the process of meiosis, the allele of the parental pairs separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to gamete। देखो यहाँ पे मैंने ना आपको गैमीट बनाए थे, ठीक है। तो ये देखो ये आपको टॉल प्लांट है और ये आपका ड्वार्फ प्लांट है, तो इसके गैमीट्स कैसे बने, एक अलील एक गैमीट में गया, एक अलील एक गैमीट में गया, सिमिलरली एक अलील एक गैमीट में गया, एक अलील एक गैमीट में गया। फिर ये आपकी F1 जनरेशन जो आई, तब हमने जब इसका क्रॉस कराया तो इसके भी ये देखो, ये आपका हमने इधर भी तो गैमीट्स बनाए हैं, तो ये कैपिटल टी एक गैमीट में गया, स्मॉल टी एक गैमीट में गया, फिर ये वाला कैपिटल टी एक गैमीट में गया, ये वाला स्मॉल टी एक गैमीट में गया। तो अलील सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, और हर एक गैमीट पे के पास एक अलील जाता है। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं और 50% चांसेस है कि कौन सा गैमीट कौन से अलील कौन सा अलील कौन से गैमीट्स में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको यहाँ पे क्रॉस करके बताया है, देखो जो ये वाला जो क्रॉस मैंने आपको इधर किया है, ये टैबुलर फॉर्म में आपके इधर किया है, और इस टैबुलर फॉर्म को हम बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर, ठीक है। पूछा जाता है आपसे कि पुन्नेट स्क्वायर, इवन ये भी पूछ लेते हैं कि ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, जिनेट सी पुन्नेट पूछ लेते हैं, ठीक है। इन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था, बॉक्सेस के फॉर्म में बताया, कुछ नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ये देखो टॉल टी और टी गैमीट बन गए, इसके दो ड्वार्फ के गैमीट बन गए, तो ये आपको सारे टॉल प्लांट मिल गए। फिर इनने इसी में से दो प्लांट ले लिए,
इसके गैमीट बनाए और आपको फिर एक ड्वार्फ मिला, ठीक है, और 3 कैसे मिले आपको, टॉल मिले। तो यदि हम टॉल और ड्वार्फ का फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो आपको क्या मिला, 3:1 मिला। लेकिन यदि हम जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तो आपको एक ये जीनोटिपिक जीनोटाइप मिला, एक ये जीनोटाइप मिला और एक ये जीनोटाइप मिला। इसके आपको एक प्लांट मिले, इसके कितने हैं, 2 हैं, तो 1:1:1 मिला आपको ये रेशो। आई होप ये रेशोज आपको समझ आ गए होंगे।